एक ही तो है, ऐसे थोड़ी कि सारी-सारी चीज़ें अलग होती है। यदि आप फॉर एग्ज़ाम्पल लेता हूँ 4th सेमेस्टर में है, तो आपको क्रोमोसोम है वो अलग से पढ़ाया जाएगा। आप सेकंड सेमेस्टर में आते हो तो क्रोमोसोम की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, फिर चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में क्यों ना हो, जो अपन जेनेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए, हर एक सेमेस्टर के लिए ये सिस्टम अप्लाई रहने वाला है। तो फिर चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो या किसी भी आर्ट सेमेस्टर में हो, ये पूरी की पूरी सीरीज आने वाली आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज वाले लेक्चर में अपन कंप्लीट इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे कि आखिरकार जेनेटिक्स क्या होता है, और जेनेटिक्स जो अपन पढ़ेंगे उस टाइम पे बीच में कुछ टर्म्स आएगी, उन टर्म्स को भी आज अपन देख लेंगे और ये भी डिस्कस कर लेंगे कि भाई आगे आने वाले लेक्चर्स में, क्लासेस में अपन कौन कौन से टॉपिक क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अपने जो स्टूडेंट्स हैं, अपने जो क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि कंप्लीट जेनेटिक्स है उसको अपन कवर करने वाले हैं। इसके अलावा प्ले स्टोर पे अपनी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को एक बार डाउनलोड कीजिएगा इसी चैनल के नाम से, राजीव ग्रुप ऑफ एजुकेशन, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो एक बार आप इनको विजिट कीजिएगा, वहां पे आपको फ्री कंटेंट एंड पेड कंटेंट दोनों तरह का कंटेंट देखने को मिलेगा। काफी सारे नोट्स हैं वहां पे फ्री है, तो आप उनको इजीली डाउनलोड में वो भी कर सकते हैं। तो चलिए मेन पॉइंट आ जाता है, अपनी जेनेटिक्स आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। अब जेनेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि जेनेटिक्स आखिरकार क्या होती है। जेनेटिक्स में अपन किन चीजों की स्टडी करते हैं, कौन सी चीजों का अपन अध्ययन करते हैं। तो जेनेटिक्स में जो आपकी हेरिडिटी होती है एंड जो वेरिएशन होता है, इनकी जो स्टडी है वो किसमें की जाती है, आपकी जेनेटिक्स में की जाती है। तो एक नंबर में क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी का मतलब यहाँ पे वंशानुगति से हो जाता है। ये हेरिडिटी मतलब क्या होगी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो भी चीजें ट्रांसफर हो रही है, जो भी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है, वो आपकी हेरिडिटी में आता है। वेरिएशन में क्या आ जाती है, विभिन्नता है कि जो अब यदि कोई इंडिविजुअल है एक स्पीशीज का, उसके अंदर क्या क्या विभिन्नता है, क्या क्या डिफरेंशिएशन है, क्या क्या वेरिएशन है उसमें, वो आपकी क्या कहलाती है, वेरिएशन कहलाती है। चलिए सबसे पहले ये पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जो आपका जेनेटिक्स वर्ड है, ये वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया था। ये जो सारे के सारे देखेंगे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो पहला आ जाता है कि जो जेनेटिक वर्ड है या जो टर्म है, ये सबसे पहले किसने दिया था, जो आपके बेक्सन है 1906 के अंदर उन्होंने जेनेटिक्स वर्ड दिया था। इसके बाद में पूछ रहे हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, जेनेटिक्स का पिता कौन है, पितामह कौन है। तो जो आपके मेंडल है, डेविड जॉन मेंडल, ये आपके फादर ऑफ जेनेटिक्स है। इसके अलावा इंडियन फादर ऑफ जेनेटिक्स पूछ लिया जाए तो इंडियन फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, डॉक्टर लालजी सिंह क्या है, आपके इंडियन फादर ऑफ जेनेटिक्स है। इसके अलावा जो आपके फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कौन है, तो फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कौन है, यूरोप जो आपके हैं, ये फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स है। इसके अलावा पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, तो मॉडर्न जेनेटिक्स फादर ऑफ कौन है, आपके जो बेक्सन है इनको क्या माना जाता है, मॉडर्न फादर ऑफ जेनेटिक्स माना जाता है। इसके अलावा पूछ लिया है कि भाई जो एक्सपेरिमेंटल जो आपकी जेनेटिक्स है, इसके फादर कौन है, तो ये आपके कौन है, मॉर्गन को क्या माना जाता है, एक्सपेरिमेंटल फादर माना जाता है। मतलब प्रायोगिक जो आपकी अनुवांशिकी है उसके पितामह किसको माना जाता है, मॉर्गन को माना जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कई बार एग्जाम में एक नंबर में आ जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब आगे अपन पढ़ते हैं कि जो आपकी जेनेटिक्स है, अभी बताया कि जेनेटिक्स का मतलब किससे होता है, हेरिडिटी से एंड वेरिएशन। मतलब जेनेटिक्स के अंदर अपन जो आपकी हेरिडिटी है एंड जो आपका वेरिएशन है, इन दोनों का अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब हेरिडिटी क्या होती है, हेरिडिटी क्या होती है, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट इनटू ऑफस्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग। मतलब आपके माता पिता के द्वारा जो भी आपके अंदर जेनेटिक कैरेक्टर्स आए हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, आपकी हेरिडिटी के अंतर्गत आते हैं। फिर ऐसे ही यदि वेरिएशन की बात करें तो वेरिएशन क्या होता है, एक ही स्पीशीज, मतलब जैसे ह्यूमंस की स्पीशीज भी ले लेते हैं, खुद की अपनी स्पीशीज ले, मतलब दूसरे अदर ह्यूमंस आप ले लीजिए, तो उनके अंदर मतलब इंडिविजुअल सेम स्पीशीज होगी, लेकिन उनके अंदर क्या होगा, कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल आप भी वीडियो देख रहे हैं, आप ह्यूमंस मैं अलग हूं, तो मतलब अपन दोनों के बीच में जो वेरिएशन है, वो वेरिएशन आपका क्या होता है, यही वाला वेरिएशन है कि एक ही स्पीशीज तो अपनी एक ही है, लेकिन आप में और मेरे में क्या है, काफी ज्यादा वेरिएशन है, विभिन्नता है, वो आपको देखने को मिलेगी। वो क्या होता है, वेरिएशन कहलाता है। एंड हेरिडिटी
करके क्या हो जाता है कि अपने माता पिता के द्वारा जो अपने अंदर कैरेक्टर्स आ जाते हैं वो अपन किसमें पढ़ लेते हैं, हेरिडिटी में पढ़ लेते हैं। आई थिंक आपको इन दोनों वर्ड्स का मतलब वो समझ में आ गया होगा। अब ठीक ऐसे ही आगे अपन जब और पढ़ेंगे तो कुछ और ज्यादा क्या आ जाएगी, टर्म्स आ जाएगी। कई बार एक एक नंबर में भी आ जाती है, बाई चांस एक नंबर में क्वेश्चन में नहीं आते हैं टर्म्स, कई बार पूछी जाती है। तो जनरली जब अपन आगे पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स तो ये वर्ड्स आएगी तो वहां अपन आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो उस कंफ्यूजन को पहले ही अपन क्या कर लेते हैं, पहले ही लेक्चर में अपन उनको दूर कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं फैक्टर कि आखिरकार फैक्टर क्या होते हैं, कारक क्या होते हैं। तो फैक्टर क्या होता है, आपकी जो हेरिडिटी है, इस हेरिडिटी का क्या होता है, एक महत्वपूर्ण यूनिट होती है, इकाई होती है। ये आपकी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है जो आपकी हेरिडिटी, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब जो भी आपके लक्षण रहेंगे उनको प्रकट करना, मतलब एक से एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के अंदर क्या होंगे, जो कैरेक्टर्स होंगे उन कैरेक्टर्स को जो प्रकट होते हैं, जो शो होते हैं, अपीयरेंस होते हैं, दिखते हैं, उनके लिए जो चीज जिम्मेदार होती है वो कौन सा होता है, आपके फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर, हेरिडिटी के अंदर। ठीक ऐसे ही बात करनी है कि आखिरकार जीन क्या होते हैं। तो जीन की बात करें तो जीन क्या होता है, आपकी डीएनए की एक यूनिट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, ये आपका डीएनए है, इस डीएनए का जो ये वाला पार्ट है, यही आगे वाला पार्ट क्या करेगा, मान लीजिए जिस टाइम पे आप डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह पढ़ेंगे उस टाइम पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे उस टाइम को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी बात करें तो मान लीजिए ये आपका कोई भी डीएनए का एक सीक्वेंस है, इसी में आगे क्या होगा, जो आपके ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी, अनुलेखन हो गया, अनुवादन है, ट्रांसलेशन हो गया, उससे जो प्रोटीन सिंथेसिस होगा उसके लिए पहले क्या किया जाता है, एक चीज लोकेशन होती है, एक जगह होती है पर्टिकुलर, उसको डिसाइड कर दिया जाता है, वही क्या होता है, पर्टिकुलर जीन होता है। तो यही वही बात होगी कि जीन क्या होती है, एक डीएनए की क्या होती है, यूनिट होती है, जो क्या करती है, जो भी आपके इंस्ट्रक्शन रहेंगे उन इंस्ट्रक्शन को कैरी करेगी कि आगे किस तरह से प्रोटीन का सिंथेसिस करना है, कैसे आपको स्पेसिफिक प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है। ऐसे ही बात करते हैं एलीन क्या होते हैं। एलीन की बात करें तो एलीन क्या होते हैं, डिफरेंट वर्जन ऑफ सम जीन्स, मतलब अलग अलग, मतलब एक जो आपका जीन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं कोई भी आपका एक जीन, मान लीजिए कि आपका कोई भी एक जीन है, सॉरी मान लीजिए ये कोई भी आपका एक जीन। भैया आपने तो बीकॉम ही किया था ना, फिर बिना एमबीए किए क्या आपको बिग फोर में जॉब कैसे मिली, वो भी लाखों का पैकेज कैसे? देखो बीकॉम गलत। अब इस जीन के अंदर क्या होगा, एक जीन तो आप ले लेते हैं, मतलब एक ही आपका पूरा का पूरा एक जीन है, पेड़ के अंदर प्रेजेंट है। ये जो आपका जीन है इसके अंदर मान लीजिए ये वाला जीन है, ये जीन तो रिस्पॉन्सिबल है हाइट बढ़ाने के लिए, और ये वाला जो जीन है ये रिस्पॉन्सिबल है हाइट को कम करने के लिए। यही आपके दोनों क्या कहते हैं, दोनों को जीनों का जो पेड़ है इसी को क्या बोला जाता है, एलीन बोला जाता है। तो एलीन क्या होता है, एक ही जीन के दो अलग अलग रूप होते हैं कि या तो ये हाइट को बढ़ा देंगे या फिर ये क्या कर देंगे, हाइट को कम कर देंगे। तो जो एलियन का जो ग्रुप होता है वही, मतलब एक ही एलियन का जो क्या करेगा, या तो हाइट को बढ़ा देगा या हाइट को क्या कर देगा, कम कर देगा, वो आपका क्या कहलाता है, एलियन कहलाता है। ये चीज मैंने आपको समझने की कोशिश बताई है। आगे बात करते हैं होमोजाइगस। नाम से ही पता चल रहा है होमोजाइगस मतलब समयूमोलॉजी। होमोजाइगस के अंदर क्या होता है कि जो आपके एलील रहेंगे वो एलील क्या होंगे, सेम होंगे। ऐसे नहीं कि अलग अलग, होमो मतलब सेम। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया ना कि ये आपके दोनों के दोनों जो आपके एलील हैं ये एलील क्या होंगे, एकदम सेम होंगे। मतलब ये दोनों ही क्या होंगे, या तो हाइट को बढ़ा देंगे या दोनों ही क्या कर देंगे, हाइट को घटाने का काम करेगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों क्या होंगे आपके अलग अलग होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने लिखा है कि डबल ए या तो कैपिटल के अंदर होगा या स्मॉल के अंदर होगा। जो आपका मेंडल था, मेंडल ने एक चीज पे फोकस किया था कि जो भी चीज की कैपिटल रहेगी वो कैपिटल हमेशा, मतलब कैपिटल मतलब क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और स्मॉल मतलब क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। जैसे कि घर के अंदर जो बड़ा होता है उसी की चलती है। बाकी जैसे अपने दादाजी होते हैं वो उन्होंने एक बार कोई भी डिसीजन ले लिया कि डिसीजन अप्लाई करना है तो वो डिसीजन अप्लाई हो
है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा है। ठीक ऐसे ही यहीं पे भी वही नियम लगता है कि जो बड़ा होगा, जो बड़ा कैपिटल होगा, वही क्या करेगा, अपना प्रभाव है उस प्रभाव को शो करेगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये वही चीज होगी, या तो आप लिख सकते हैं होमोजाइगस सम यूनिट में कि सम एलील्स प्रेजेंट की, सॉरी सेम एलील प्रेजेंट की होमोजाइगस में सारे के सारे जो एलील होंगे उनकी साइज कैसी होगी। तो देखो उनका काम क्या हो गया, फंक्शन हो गया, साइज होगी, सारी की सारी चीज क्या होगी, एक जैसी ही होगी। बोले तो दोनों एक दूसरे के फोटोकॉपी होंगे। या अपन बोले तो when both alleles for a gene are the same, की मतलब दोनों एलेल्स के जो जीन है वो सेम होंगे। दोनों में से आप कोई भी डेफिनेशन है वो लिख के आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने लिख दिया कि या तो डबल डबल होगा कैपिटल के अंदर या स्मॉल के अंदर होगा। ठीक ऐसे ही बात